Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. So chapter number 7 that is mass media and communication हम पढ़ रहे थे and हमारे previous lecture में हमने डिटेल में डिस्कस किए types of mass media that is radio, print media and television के बारे में. आज के हमारे इस लेक्चर में हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड मीडिया की, यानी कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन होता है और ये ग्लोबलाइजेशन कैसे मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है, जिसके अंदर हम अगेन रेडियो, टेलीविजन एंड प्रिंट मीडिया को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. मतलब इस पर्टिकुलर थीम के अंदर आपके ये सभी टॉपिक्स आएंगे जिन्हें हम एक एक करके सभी लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे. अभी बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड मीडिया के बारे में. जैसे कि आप सभी ने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका पूरा ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ही बेस्ड था, जहां ग्लोबलाइजेशन का एक जनरल मीनिंग हमने समझा और डिटेल में भी ग्लोबलाइजेशन को समझा. तो जैसे हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जनरली क्या है, जहां पर वर्ल्ड में जितनी भी सारी कंट्रीज होती हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं, इंटरलिंक हो जाती हैं, उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप जो है वो बढ़ जाती है, इधर इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली या कल्चरली. और इसी के साथ साथ में ग्लोबलाइजेशन सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर आता है हमारे कल्चर, हमारी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, हमारी सोसाइटी, हमारी टेक्नोलॉजी, हर एक चीज के अंदर. ये सारा कुछ सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा हमारे चैप्टर नंबर 6 के अंदर. हमने देखा कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज 1991 से अडॉप्ट की जाती हैं, जिसे एलपीजी भी कहा जाता है. एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. और ईयर 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसी में शिफ्ट होता है और हम ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी बन जाते हैं. अब ये ग्लोबलाइजेशन कैसे मीडिया को अफेक्ट करता है, मास मीडिया को अफेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी, ये हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे. तो जैसे कि आपने मास मीडिया के फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया, इधर इट्स रेडियो, इट इज प्रिंट मीडिया, या चाहे फिर जो है आपका टेलीविजन हो, आपका एडवर्टीजमेंट्स हो, ये सारी चीजों के बारे में. नाउ वी हैव already read about the far-reaching impact of globalization as well as close link with the communication revolution in the last chapter. आपने चैप्टर नंबर 6 में ग्लोबल कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ा हुआ था. ग्लोबल कम्युनिकेशन, जिसमें आपने कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से कम्युनिकेशन की रिवॉल्यूशन आती है पूरे वर्ल्ड में और जिसके अंदर ढेर सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, इधर इट्स टेलीफोन या फिर इसके बाद में हो आपका प्रिंट मीडिया वगैरह हो, और साथ ही साथ में आपके टेलीफोन्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, इंटरनेट हो गया, ये सारी चीजें, दैट्स आईसीटी रिवॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. उससे रिलेटेड जो पूरी रिवॉल्यूशन आती है उसके बारे में हमने डिस्कस करा था, डिटेल में हमने हर एक चीज को पढ़ा. The media have always had international dimensions, such as the gathering of new stories and distribution of primarily Western films overseas. अब जो मीडिया है, मीडिया का हमेशा से ही एक इंटरनेशनल डायमेंशन रहा है, जहां उसने हर एक चीज को इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज किया, चाहे फिर उसमें कोई नई स्टोरीज को गैदर करना हो, पूरे वर्ल्ड में जो इश्यूज चल रहे हैं उसको हाईलाइट करना हो, या फिर कोई वेस्टर्न फिल्म को ओवरसीज में दिखाना हो. मतलब आज आप हॉलीवुड मूवीज को भी जो है इंडिया के अंदर देख सकते हो, बॉलीवुड मूवीज को हॉलीवुड में देखा जा सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जा सकता है, इंडियन म्यूजिक को वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में किसी भी रीजन के अंदर इजीली जो है मतलब सुना जा सकता है, एंजॉय किया जा सकता है. तो ये जितने भी सारे फॉर्म्स है ये सब कुछ पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन. और इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से मतलब जो है हमको इंटरनेशनल लेवल पर भी ढेर सारे चेंजेस देखने को मिले हैं. हाउएवर अंटिल द 1970s most media companies operated within specific domestic market in accordance with regulations from national governments. बट 1970s तक ज्यादातर जो मीडिया कंपनीज होती थी वो अपने अपने डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक डोमेन में ही स्पेसिफिकली जो है ऑपरेट किया करती थी, और उसमें जो नेशनल गवर्नमेंट्स होती थी वो अपने रूल्स रेगुलेशंस लेकर आती थी. मतलब कि गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए जो भी मीडिया होती थी वो अपनी कंट्री के अंदर ही ऑर्गेनाइज हुआ करती थी 1970s तक. लेकिन आपको पता है उसके बाद में क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है. सो द मीडिया इंडस्ट्री वाज आल्सो डिफरेंशिएटेड इनटू डिस्टिंक्ट सेक्टर्स. पहले जो ये आपकी मीडिया इंडस्ट्री है मतलब बिफोर ग्लोबलाइजेशन, ये
डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में ऑर्गेनाइज थी, जैसे सिनेमा हो गया, आपका प्रिंट मीडिया हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हो गई, इन सारी चीजों में इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से मतलब इंडिपेंडेंट होते हुए मास मीडिया जो है वो अपना वर्क कर रहा था, मतलब अपना काम कर रहा था। इन द पास्ट 3 decades however profound transformations have taken place within the media industry। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन होता है, हम लास्ट 3 decades की बात करें तो हमें मीडिया इंडस्ट्री में प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत मेजर चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। एंड नेशनल मार्केट्स हैव गिवन वे टू अ फ्लूइड global market while new technologies have led to the fusion of forms of media that were once distinct। और ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये जो मीडिया में ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, इसके थ्रू पूरा ग्लोबल मार्केट जो है ना वो अफेक्ट होता है, या उसमें हमको ढेर सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो न्यू टेक्नोलॉजीज होती हैं उसकी वजह से मीडिया के फॉर्म्स में फ्यूजन हो जाता है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, रेडियो, सिनेमा, ये सभी एक दूसरे के साथ में इंटर कनेक्ट हो जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट जो है रीजन्स में ऑपरेट होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं। और जब न्यू टेक्नोलॉजी मास मीडिया के अंदर आती है तो हमको मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे कि जैसे मीडिया है, पहले जनरली जो मीडिया होती थी, जनरली हमको जो न्यूज देखने को मिलती थी वो दूरदर्शन चैनल पर आती थी, डीडी नेशनल जिसे कहा जाता था, और उसके ऊपर जो भी रीडर, जो भी न्यूज रिपोर्टर होते थे वो न्यूज पूरा लेकर आते थे, फिर उसको रीड करके हमको सुनाया करते थे। धीरे धीरे करके आज आप देख रहे हो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि आपको लाइव न्यूज देखने को मिलती है। लाइव आप किसी भी कंट्री में, किसी भी वर्ल्ड में कोई भी न्यूज को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। मतलब ऐसा कंट्रीज के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बट आप जो है चीजों को एक्सेस कर सकते हो, आप हर एक चीज को देख सकते हो। टेलीविजन की हम बात करें तो कोई भी कंट्री में कोई भी चैनल है, जैसे फॉर एग्जांपल MTV है, स्टार है, कार्टून नेटवर्क है। मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर जो चैप्टर था उसके अंदर ये चीज हमने डिस्कस करी थी कि ये सभी फॉरेन टेलीविजन चैनल्स हैं, बट स्टिल आप उसको इंडिया के अंदर बैठे बैठे देख सकते हो और अपनी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो ये जो पूरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है मीडिया के अंदर, जिसकी वजह से हमें ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। वी बिगिन विद द केस ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री एंड द फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस दैट ग्लोबलाइजेशन हैज हैड ऑन इट। हमने एक म्यूजिक इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पर अभी एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन के बहुत ही फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे आपने देखा, जब हमने ग्लोबलाइजेशन चैप्टर पढ़ा तो हमने इस एक चीज को डिस्कस किया था कि जैसे फॉर एग्जांपल भांगड़ा है, तो भांगड़ा इंडियन म्यूजिक के अंदर आता है, इंडियन म्यूजिक का एक जो है फॉर्म है या इंडियन डांस का एक फॉर्म है, बट जब वो वेस्टर्न स्टाइल म्यूजिक के साथ में जो है मिक्सअप होता है डांस के साथ में, तो वो एक जो है इंडी भांगड़ा, इंडी पॉप, ये वाली जो चीजें होती ना, ये हमको ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि हम दूसरी कंट्रीज के भी सारे जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो वहां पर जिस तरह से मीडिया ऑपरेट होता है, उन सारी चीजों के साथ में लिंकअप हो सकते हैं। एंड द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन मास मीडिया इज सो इमेंस that this chapter will probably be only able to give you a fragmentary understanding। और वो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि मास मीडिया में जो चेंजेस हुए हैं वो इतने ज्यादा इमेंस हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम उसमें से सिर्फ कुछ ही चेंजेस को समझ पाएंगे, बाकी और डिटेल्स में तो हम जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना वास्ट डायमेंशन है, इतने ज्यादा मास मीडिया में चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इस चैप्टर में तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जो है सारे चेंजेस आए हैं। जहां पर आप प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ोगे, स्पेशली न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आपका, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, इनमें किस तरह से चेंजेस आए जब ग्लोबलाइजेशन हुआ। वो जो इमेंस चेंजेस की हम बातें कर रहे हैं, तो वो इमेंस चेंजेस को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। हम प्रिंट मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, टेलीविजन एंड ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, रेडियो एंड ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे कि इन दोनों में किस तरह से हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड एज अ यंग जनरेशन यू कैन बिल्ड अप ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। और मतलब आप सभी तो यंग जनरेशन के अंदर ही हो, तो जब आप इन सारी चीजों को पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको और क्रिस्टल क्लियर होंगे कंसेप्ट्स और आप तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। आप इन इंफॉर्मेशन को और ज्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होने वाली है। आया समझ में? आई होप सो, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि ग्लोबलाइजेशन और मीडिया जो है वो किस तरह से स्टार्ट होता है, उसमें कौन से सारे जो है चेंजेस आते हैं, क्या सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट जस्ट यहाँ पर जो एक चीज आपके लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब पूरे वर्ल्ड में कंपटीशन हो रहा है, तब जो है मीडिया को, मास मीडिया को बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिसके थ्रू वो बहुत ज्यादा ग्रो करता है और उसमें हमको इमेंस चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री का,
तो ग्लोबलाइजेशन और म्यूजिक का जो केस है वो क्या है कि इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट द म्यूजिकल फॉर्म इज वन दैट लेंड्स इटसेल्फ टू ग्लोबलाइजेशन मोर एफिशिएंटली देन एनी अदर। ये एक चीज ऐसी मानी जाती है कि जो म्यूजिकल फॉर्म है वो बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन से कनेक्टेड है और उसमें बहुत एफिशिएंट चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। दिस इज बिकॉज म्यूजिक इज एबल टू रीच पीपल हु मे नॉट नो द रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसे रिटन या स्पोकन लैंग्वेज समझ में नहीं आती, कोई चीज़ हम उन्हें बोल के समझा रहे हैं या हम उन्हें कोई चीज़ लिख के दे रहे हैं तो समझ में नहीं आती, बट म्यूजिक एक ऐसा फॉर्म है जिसे हर कोई समझ सकता है। मैं एक एग्जांपल दूं, मतलब ये थोड़ा सा फनी सा एग्जांपल होगा कि बहुत बार हम में से हमारे फ्रेंड्स हो या हमारे सिबलिंग्स हो, हम लोग अक्सर पॉप म्यूजिक सुनते हैं, हम लोग अक्सर जो है हॉलीवुड में जो भी सारे सॉन्ग्स वगैरह होते हैं वो म्यूजिक हम सुनते हैं, कोरियन म्यूजिक हम सुनते हैं। तो दे बी लाइक कि समझ में कुछ नहीं आया बट सुन के अच्छा लगा, समझ में कुछ नहीं आता बट म्यूजिक हमको पसंद आती है, म्यूजिक जो है वो हमको समझ में आती है, कुछ अलग हमको देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं एक अच्छा फील हमारे अंदर आता है। तो जनरली म्यूजिक एक ऐसा फॉर्म है कि यहाँ ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लिरिक्स नहीं समझने हैं, लिरिक्स भी समझे जाते हैं, लिरिक्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट स्टिल कभी कभी हमको उसका म्यूजिक ज्यादा पसंद में आता है ना, जो उसमें सारा कुछ यूज किया होता है वो हमको ज्यादा पसंद आता है। तो इस तरह से म्यूजिक के फार रीचिंग इफेक्ट्स रहे हैं। एंड द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी from personal stereo systems to music television such as MTV to the compact disc CD have provided newer more sophisticated ways of music to be distributed globally। अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो रही है, तो पहले क्या होता था, पहले हमारे जैसे मैंने आपको रेडियोस के बारे में पढ़ा था, हमारे अपने रेडियोस होते थे, कैसेट सिस्टम जो है चला करता था, धीरे धीरे करके टेलीविजन म्यूजिक टेलीविजन आने लगे। आप देखते हो 9XM हो गया आपका, MTV हो गया आपका, जूम हो गया आपका, तो ये जो सारे चैनल्स है ना, इस पे आपको जो है म्यूजिक वगैरह मतलब चलती रहती है, बढ़िया अच्छे अच्छे जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होते हैं वो सारे आते रहते हैं, हम बढ़िया उसको एंजॉय करते रहते हैं। इसके साथ में सीडीज भी आती हैं। आप सीडीज में कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे कहा जाता है उसमें भी जो है सॉन्ग्स वगैरह, मतलब उसके अंदर ऐसा होता है ना, जनरली हम शॉपकीपर से उसमें बोलते हैं कि आप इसमें सारे सॉन्ग्स डाउनलोड कर दो और फिर उसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज करते हो। अब इसके बाद में देखो और कितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। पहले सीडीज होती थी, म्यूजिक टेलीविजन चैनल्स होते थे, इसके बाद में कंसेप्ट आया पेन ड्राइव्स का, पेन ड्राइव्स के अंदर लोग जो है सॉन्ग्स को डाउनलोड करवाया करते थे। इसके बाद में म्यूजिक होम थिएटर सिस्टम्स आए जो आपके सीडीज और डीवीडीज और साथ ही साथ में आपके जो वो होते थे पेन ड्राइव, उसको यूज करके बढ़िया से उसमें सॉन्ग्स चलते थे। इसके बाद में ब्लूटूथ सिस्टम आया, आप अपने मोबाइल को जो है उस सिस्टम से कनेक्ट करोगे तो आराम से आप सॉन्ग सुन सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही है और इन सारी चीजों के थ्रू जो ग्रोथ है, जो म्यूजिक की पूरी ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होना स्टार्ट होती है। एंड द फ्यूजन ऑफ फॉर्म्स ऑफ मीडिया अगर हम देखें, सो ऑल्दो द म्यूजिक इंडस्ट्री इज बिकमिंग एवर मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट, सम फील दैट इट इज अंडर अ ग्रेट थ्रेट। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ में, बट ऐसा माना जाता है कि ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री है ये एक बहुत बड़े खतरे में है। कैसे खतरे में है? दिस इज बिकॉज द इंटरनेट अलाउज म्यूजिक टू बी डाउनलोडेड डिजिटली rather than purchased in the form of CDs और कैसेट्स फ्रॉम लोकल म्यूजिक स्टोर्स। पहले क्या होता था कि आप जो है CDs वगैरह होती थी, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती थी, उसको परचेस करते थे, लोकल स्टोर्स पर जाते थे, उसमें आप अपने सॉन्ग्स डाउनलोड वगैरह करवाते थे, फिर उसको परचेस करते थे। तो इस तरीके से क्या होता था कि जितनी ज़्यादा CDs की, कैसेट्स की जितनी ज़्यादा जो है परचेसिंग होती थी, उतना ज़्यादा जो भी प्रोड्यूसर होते थे या जो भी इसके पीछे होते थे उनको प्रॉफिट होता था। बट आज के टाइम में आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी म्यूजिक को जो है डिजिटली डाउनलोड कर सकते हो। अब के टाइम में हम सभी म्यूजिक्स को डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल फोन्स में, जो है कोई भी वेबसाइट वगैरह होती है उस पर रीच करते हैं हम और फिर वहां पर जो है डाउनलोड का ऑप्शन होता है, हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये चीज ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है किसके लिए, जो मतलब जो इस चीज के पीछे है, जो भी यहाँ पर प्रॉफिट मतलब मेकिंग पर्सन है उसके लिए, क्योंकि ये उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। The global music industry is currently comprised of a complex network of factories, distribution chains, music shops and sales staff. म्यूजिक इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करें तो इसके अंदर पूरी जो है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, फैक्ट्रीज का चेन है, एक डिस्ट्रीब्यूशन की चेन है, म्यूजिक शॉप्स हैं, सेल्स स्टाफ है, जो इन सारी चीज़ों में लगा हुआ है और ये सब कुछ जो है आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, म्यूजिक इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। तो इस तरह से यहाँ जस्ट एक एग्जाम्पल दिया था म्यूजिक का कि कैसे म्यूजिक जो है वो पूरे ग्लोबल लेवल पर जो है डेवलप कर रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और इसमें म्यूजिक का एक्सचेंज होना पूरे मतलब हर एक
जगह की हर एक रीजन की म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हो, बढ़िया से उसको सुन सकते हो, समझ सकते हो, और साथ ही साथ में आपको जो भी सॉन्ग सुना, आपको जो भी मूवीज देखना है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। इजी एक्सेस हो गया है चीजों को लेके। सो ऑल दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हमारा मेन फोकस यहाँ पर है रेडियो, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया। तो हम देखेंगे इन तीनों का किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के साथ में जो है एक इंटरेक्शन होता है और कैसे इनमें हमको इमेंस चेंजेस देखने को मिलते हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। आई होप एक जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया ग्लोबलाइजेशन एंड मीडिया का, वो आपको क्लियर हुआ होगा और ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट दिस कि कैसे इंटरकनेक्शन, इंटरलिंक जो है वो कंट्रीज के बीच में होता है, कैसे पूरा वर्ल्ड एक सिंगल मार्केट बन जाता है और इस मार्केट में, इस पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में जो है डिफरेंट कंट्रीज किस तरह से मास मीडिया में इमेंस चेंजेस लेकर आ रही हैं या टेक्नोलॉजीज किस तरह से मास मीडिया में चेंजेस लेकर आ रही हैं। आई होप सो क्लियर हो गया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। सो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रिंट मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब बस जाते जाते एक और छोटी सी चीज कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करोगे। तो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है, दैट इज www.magnetbrains.com, और बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको लेक्चर्स यूट्यूब पर भी मिलते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर भी मिलते हैं, प्ले स्टोर पर, बट बिल्कुल सीक्वेंस में चाहिए तो आप वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो, दैट इज www.magnetbrains.com। जैसे आप ये गूगल पे एंटर करोगे, आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। इसको स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पर सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास, जो भी कोर्स पढ़ना है, जस्ट उस पर क्लिक करना, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड यहाँ आ जाएंगे सारे चैप्टर वाइज वीडियोस। चैप्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ आ जाएंगे सारे सब टॉपिक्स। आपको जो भी सब्जेक्ट, जो भी चैप्टर, जो भी चीज पढ़ना है, जस्ट वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी चीज, तो यहाँ से कैंसिल कर दो। बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलेगी 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट ऑफ द टीचर्स के साथ में। किसी तरह का आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन, कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताना है ताकि वो भी फ्री एजुकेशन एक्सेस कर सकें। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।